सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना फिजिकल कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, री एग्ज़ाम आ रहा है, तो 10-15 दिन से कह रहा हूँ री एग्ज़ाम पर लग जाओ। और परसों ही बोला था कि री एग्ज़ाम पढ़ते रहो, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। तो उसी अपडेट को डालने के लिए आया हूँ। और आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 8 दिन रह गए एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। 23 तारीख से 31 तक आपका री एग्ज़ाम है। तो देखो, 4 जो अपडेट हैं वो कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे तो आइडिया लग गया होगा। तो सबसे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज़ में स्वागत करता हूँ। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक अपडेट जेन्युइन दी जाएगी, इसलिए बने रहो साथ में। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करेंगे ट्विटर अभियान 12 अगस्त को जो हुआ था उस पर। बात करेंगे मेल करो अभियान जो होगा उस पर। पास्ट फ्यूचर दो है। ईमेल आईडी कितना फ़र्क पड़ेगा इससे कट ऑफ पर, इस पर बताएंगे। चौथे बताएंगे आपको कॉन्स्टेबल री एग्ज़ाम टारगेट। देखो, अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें आवाज़ का इशू आ गया था। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये सब उसी का परिणाम है। तो फिर से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो देखो, ट्विटर कैंपेन जो हुआ था 12 अगस्त 2024 11 AM पर, जिसमें सबसे बड़ा हाथ विवेक सर का था। विवेक सर एग्जामपुर वाले, ठीक है ना। एकमात्र नाम यूट्यूब पर जो बच्चों का साथ देता है। खुल के बोलता हूँ भाई, भले ही किसी के 12-13 मिलियन हो, अभी तक तो कोई आया नहीं है यूपी एग्ज़ाम्स में साथ देने वाला। एक विवेक कुमार एग्जामपुर वाले, ठीक है भाई। दूसरा देखो, उन्हीं की वजह से ये थोड़ा सक्सेस भी हुआ, क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे खासे मेल ट्वीट करे गए और उस ट्वीट का फ़र्क पड़ा है, भर्ती बोर्ड के कानों तक बात गई है। तो इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं सक्सेस हुआ है, ठीक है। अब रुकना नहीं है यहाँ पे। देखो, एक बात आपको बता देता हूँ, ये बात हमको पहले से ही पता थी। लाइक मार्च अप्रैल में देखो, एग्ज़ाम के बाद 7-8 कटिंग न्यूज़पेपर में आई थी कि असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर भर्ती में इतने पकड़े गए, इस सेंटर से इतने पकड़े गए, यहाँ स्क्रीन शेयरिंग हुई। तो वहाँ से एक आइडिया लग गया था कि यहाँ इसमें नकल हुई है, ठीक है ना। जब न्यूज़पेपर में आ रही है भाई, इतनी छोटी भर्ती का न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नकल हुई थी। तो मई में कुछ लड़कों ने हमारे साथ मिल के एक मेल भेजे थे बहुत सारे भर्ती बोर्ड को। तो भर्ती बोर्ड को कहीं ना कहीं आइडिया था, और जैसे ही उन्होंने कट ऑफ देखी तो उनको लगा कि हाँ, जो मेल बच्चों के आए हैं वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सही हैं, क्योंकि इतनी कट ऑफ है। तो उन्होंने तुरंत एक मेल डाला कि हम CRL जांच कराएंगे थर्ड पार्टी से, जिस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है सबका CRL होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों की जीत है। तो मैं उसको ही कह रहा हूँ कि ये ठंडे बस्ते में ना चले जाए, इसको थोड़ा आप लोग बीच बीच में करते रहें। तो ट्विटर अभियान सफल हो गया, अब इसका भी फ़र्क पड़ा है। अब हमको मेल करो अभियान ये बनाना है 16 अगस्त 10 AM पर, ठीक है। 10 AM याद रखना, 16 अगस्त को, कल ही है जो 16 अगस्त को। और ईमेल आईडी क्या है, एक ही ईमेल आईडी पे करें, सब अलग अलग पे ना करें। जो भर्ती बोर्ड की आईडी है, संपर्क@upppb.gov। एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, देखो, संपर्क SAMPARK संपर्क @UPPBPB, UPPRPB नहीं, UPPBPB.gov.in। इस पर आप सबको मेल करना है। 5 मिनट लगेंगे, एक दो मेल सब कर दें, ताकि ये अभियान भी आपका थोड़ा बहुत सफल हो जाए। तो देखो, मई का मेल अभियान, कल का 12 तारीख का ट्विटर अभियान, फिर कल का मेल करो अभियान। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो, अगर आप कुछ नहीं करते, भर्ती बोर्ड ने CRL का डाल दिया, चेक करते, 50-100 बच्चे फिर भी निकलते, ठीक है ना, निकालते हो। अब ट्विटर अभियान आपने किया उसका, और जो कल करोगे मेल करो अभियान, उसका इतना फ़र्क पड़ जाएगा, इनको 400-500 बच्चे निकलते दिख जाएंगे आपको। अगर इतना हो गया, देखो 200-300 तो मैं कह रहा हूँ पक्का निकलेंगे, ठीक है, 200-300 निकलेंगे। UPSI में 1500 जगह खाली चलेगी इसी वजह से। अब 200-300 भी निकले,
अगर आपका कल मेल करो अभियान सफल हो गया तो 400-500 में निकले। तो देखो कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बताता हूँ आपको। देखो जो मैंने अभी बताया, अगर आप CRL VRL कुछ ना हो, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से 1374 भर्ती को भरा जाए, है ना। तो मैं मिनिमम बता रहा था आपको 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स इतना बढ़ेगा फाइनल मेरिट में। ये मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, जो अभी कट ऑफ आई है फिजिकल की, उससे इतना बढ़ेगा फाइनल मेरिट में। लेकिन जो ये 400 500 200 300 जितने भी निकलेंगे, है ना, उससे फ़र्क ही पड़ेगा। ये कट ऑफ 5 से 7 इस पर आ जाएगी फाइनल। मतलब 2 से ढाई क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाइनल में बढ़ेंगे बस। अगर आपको ये सफल बनाना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, इतनी मेहनत करी है आपने, 5 साल यहाँ 5 महीने यहाँ वेस्ट किए हैं, 2 साल वहाँ वेस्ट किए हैं, 2.5-3 साल आपने वेस्ट किए हैं, तो आपको ये 5-10 मिनट का काम और करना पड़ेगा। ये सफल हो जाता है तो ये कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा इतना डिफरेंस, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों को कहना था सर कांस्टेबल री एग्ज़ाम का टारगेट एक पार्टिकुलर स्कोर बता दो जो हमें लगे कि हाँ ये पार स्कोर है। तो भाई देखो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, देखो कट ऑफ जो होती है बहुत सी चीज़ों पे आप डिपेंड करती है। जैसे एग्ज़ाम का लेवल क्या था, एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी थी, एग्ज़ाम में चीटिंग कितनी हुई, एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबको एक करके और उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाई जाती है। लेकिन अभी मैं आपको एक पार स्कोर बता देता हूँ, 240 मान के चलो आप। 240 अगर आप लिया तो सेफ फील करना अपने आप को। बाकी जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एक एग्जैक्ट कट ऑफ बता दी जाएगी। फ़िलहाल 240 का टारगेट लेके चलो, बाकी जितना आए उतनी कोशिश करो, है ना। 4-5 दिन बचे हैं, 7-8 दिन बचे हैं, उसमें खींच दो, दो मॉक में देखो कहाँ गलती हो रही है, एनालिसिस करो। जिस भी आपको टॉपिक पे लग रहा है कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उसी टॉपिक को करो फिर से, फिर अगले दिन मॉक दो, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। तो यही था आज बताने का। बाकी कोई और डाउट हो कमेंट कर सकते हो, और ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ के जो मेल करना है, मेल जो करना है वो मैंने थंबनेल में लगा दिए फ़ोटो, आपको दिख जाएंगे, जूम करके देख लेना। और उन फ़ोटो के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वो फ़ोटो आपको मिल जाएंगे, वो आपको लगाना है मेल में, ठीक है भाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।